हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड today's class will be about your next topic on industrial, that is forecasting. Today we will be talking about forecasting आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं forecasting के बारे में। ठीक है, फोरकास्टिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, आप डेली न्यूज़ में भी सुनते होंगे वेदर फोरकास्टिंग की, कल का वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक प्रिडिक्शन होती है, एक फोरकास्टिंग होती है, एक आपकी होती है प्रिडिक्शन। ठीक है, एक होती है प्रिडिक्शन और एक होती है फोरकास्टिंग। ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा थ्योरी के डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पार्ट है वो मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो इन डिटेल वी विल बी कवरिंग इट लेटर, इन डिटेल वी विल बी कवरिंग इट एट ए लेटर स्टेज। बाद में हम इसको एक बार फिर से कवर करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल हम बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करने वाले हैं। प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन क्या होता है? प्रिडिक्शन मीन्स अज्यूम करना या एस्टिमेट लगाना, एक तरीके से एस्टिमेशन है, एक तरीके से दोनों ही क्या है, एस्टिमेशन है, दोनों ही एस्टिमेशन है। बट अगर प्रिडिक्शन की बात करूं, प्रिडिक्शन क्या है, एक रफ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं, जो प्रिडिक्शन है ये आपका एक रफ एस्टिमेशन भी हो सकता है, रफ एस्टिमेशन भी हो सकता है, या आपके पास पहले से कोई डाटा अवेलेबल है, उस डाटा जो अवेलेबल है आपके पास उसके हिसाब से भी, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है प्रिडिक्शन हो सकता है। ठीक है, अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग इज डन, फोरकास्टिंग इज एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबल। तो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम मेजर डिफरेंस यहाँ पर दोनों के बीच में देखना चाहें, मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में देखना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि आपका जो इसकी बात करूं मैं, जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन के केस में जो है एक्यूरेसी लेवल कम होगा, एक्यूरेसी लेवल कम होगा। लेकिन सिंस फोरकास्टिंग में आपने क्या किया, कुछ प्रीवियस डाटा आपके पास अवेलेबल था, तो उसके बेस पे आपने क्या किया है, यहाँ पर फोरकास्टिंग किया है, एस्टिमेशन लगाया है, तो डेफिनेटली मोर एक्यूरेट होगा ये डाटा। ये जो डाटा होगा आपके पास क्या होगा, ये मोर एक्यूरेट डाटा होगा, मोर एक्यूरेट डाटा होगा। ठीक है, मोर एक्यूरेट डाटा होगा, तो मोर एक्यूरेट डाटा होगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी बेटर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फोरकास्टिंग का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? फोरकास्टिंग का यूज हम बहुत जगह करते हैं, बहुत प्लेसेस पे करते हैं, बहुत जगह पे करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों ने सुना है, तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया है आपका। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ यूज होगा, यहाँ पर हमारे पास जो मेनली यूज होने वाला है वो आपका सेल्स फोरकास्टिंग में होगा। सेल्स फोरकास्टिंग में आपका ये मेथड यहाँ पर यूज होने वाला है। किसमें? आपका सेल्स फोरकास्टिंग में हम इसका यूज करने वाले हैं। अब सेल्स फोरकास्टिंग में हम इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं सेल फोरकास्टिंग में बात करता हूं तो सेल फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? सेल फोरकास्टिंग का मतलब आपको आइटम बेचने हैं, आपका जो प्रोडक्ट आपने कंपनी में बनाया है, प्रोडक्ट जो है ये आपको क्या करना है, सेल करना है, बेचना है। अब प्रोडक्ट कंपनी का बेचना है तो डेफिनेटली ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिमांड पे, कि डिमांड कितनी है मार्केट में। ठीक है, ये काफी हद तक डिपेंड करेगा किस पे, मार्केट में आपकी डिमांड कितनी है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, आपकी डिमांड कितनी है। तो डिमांड अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, अगर जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, डिमांड दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, डिमांड आपकी दो टाइप की हो सकती है। डिमांड आपकी नॉन भी हो सकती है, नॉन भी हो सकती है, और प्रोबेबल भी हो सकती है, प्रोबेबल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बेस पे हमने जो इन्वेंट्री मॉडल बताए थे उसमें हमने कहा था कि जो नॉन होगा उस केस में हम क्या बोलते हैं, डेटरमिनिस्टिक हो जाएगी। उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डेटरमिनिस्टिक हो जाएगी। और ये हमारी प्रोबेबिलिस्टिक थी, जिसमें हमारी डिमांड कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस बेस पे हमने क्या कहा, हमें कहा कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट अगर बेचना भी है तो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, डिमांड पता होनी चाहिए। चाहे किसी भी तरीके से मुझे पता चले, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक हो, मतलब एग्जैक्ट हो, या फिर कुछ एक अंदाजा हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा चलेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए जिसके बेस पे हम क्या करें, हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करें, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें। क्योंकि डिमांड नहीं है और हमने प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली हमें लॉस ही होगा, कोई बेनिफिट उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फोरकास्टिंग करना, तो इसी में हम क्या करते हैं, जैसे सेल फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, सेल फोरकास्टिंग का मेन पर्पज यही है
सेल फोरकास्टिंग का आपका जो मेन पर्पज है वो क्या है, सबसे मेन पर्पज यही है कि आपको क्या करना है, जो फ्यूचर में डिमांड है, फ्यूचर में जो डिमांड है वो आपको निकालनी है। ठीक है, फ्यूचर में डिमांड क्या होगी वो आपको निकालनी है। अब जो फ्यूचर में डिमांड निकालनी है तो वो आपके पास निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जो डिमांड है आपकी वो निकालने के लिए आपके पास क्या हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में डिमांड निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, तो उसमें से हम कुछ बेसिक मेथड्स को हम जो यहाँ पर जो है यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड्स को हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें हमारे पास जानना जरूरी है, एक दो चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, कि फोरकास्टिंग की जरूरत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें दो तरीके से फोरकास्टिंग हो सकती है। ठीक है, एक फोरकास्टिंग वो होती है जिसमें आप क्या है, शॉर्ट टर्म, देखिए फोरकास्टिंग को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक हमारे पास रहती है, एक फोरकास्टिंग रहेगी आपकी शॉर्ट टर्म, एक हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक आपकी होगी क्या, शॉर्ट टर्म, जिसमें आप बिल्कुल कम समय के लिए निकालते हैं, और एक हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आपको एक साल या उससे कम के लिए, इफ आपको क्या है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर आपको निकालनी है, अगर लेस देन 1 ईयर के लिए निकालनी है। ठीक है, इन दैट केस वी कॉल इट शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इट विल बी नोन एज लॉन्ग टर्म। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी नोन एज लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। ठीक है, वो करता है किस पे, आपके प्रोडक्ट पे। अलग अलग प्रोडक्ट पे आपके अलग अलग तरीके से जो है फोरकास्टिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी शिप बिल्डिंग है, या जैसे बड़े बड़े अगर हम बात करें, जैसे पेट्रोलियम का प्लांट लगा रहे हैं आप, या फिर कोई जैसे आप मिल लगा रहे हैं, चीन शुगर मिल है या कॉटन मिल है, कपड़े की मिल है, ये सब चीजें आप लगा रहे हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि ये आपके एक लंबे समय तक, मतलब कि जैसे इनमें जो आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है, इस तरीके की इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है वो आपकी इतनी ज्यादा होगी कि आपको रिकवर करने में 4-5 साल लगेंगे। तो आपको डेफिनेटली 4 से 5 साल बाद का जो है देखना होगा कि 4 से 5 साल तक क्या ये डिमांड ऐसी ही रहने वाली है, क्या हम अपना कॉस्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, तो वो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आपका रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में तो आपका जैसे डिमांड फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, जैसे कि सब्जियां ले लो या दूध ले लो। ठीक है, सर्दियों में कम डिमांड होगी, गर्मियों में बहुत ज्यादा होगी, या फिर कई बार क्या होता है, फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल टाइम में स्वीट्स हैं, उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म डिमांड होती है, तो वो अलग, वो कितनी मिठाइयाँ बिकेंगी, तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, 6 महीने, 1 साल, 3। ठीक है, तो वो इस पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग टाइप की आपकी फोरकास्टिंग यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब जो डिमांड है, देखिए डिमांड की अगर हम बात करें, डिमांड की बात करें तो क्या होगा। ठीक है, डिमांड की अगर हम बात करें, डिमांड में वेरिएशन की बात करें, ठीक है, टाइप जैसे सीजन के साथ साथ क्या होगा, डिमांड में वेरिएशन होगा। ठीक है, डेफिनेटली डिमांड में वेरिएशन होगा। ठीक है, हम बात करते हैं वेरिएशन इन डिमांड की, तो वेरिएशन की अगर हम बात करें डिमांड में, अगर हम डिमांड में वेरिएशन की अगर बात करें तो वेरिएशन कई तरीके का हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन किस तरीके का हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है एक ट्रेंड वेरिएशन हो सकता है। अब मैं कहूँ ट्रेंड वेरिएशन क्या होता है, ट्रेंड जहां पर हो गया मतलब चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। जैसे अगर आप बात करें फ्यूल की डिमांड है, अभी पेट्रोल की डिमांड है या फॉसिल फ्यूल की डिमांड है, वो आपकी पेट्रोल की डिमांड है, मान लीजिए मार्केट में गाड़ियां हैं या फिर गाड़ियों की डिमांड ले लीजिए, दिस इज कंटिन्यू इंक्रीजिंग। जो गाड़ियों की डिमांड है या मोटर व्हीकल्स की डिमांड है, या फिर आपके घर में उपकरण आप यूज करते हैं, टेलीविजन है या कुछ भी है, अगर उसकी डिमांड हम अगर टाइम के साथ अगर ये ग्राफ बनाएं, उसकी डिमांड का टाइम के साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो है आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन लगातार बढ़ेगा। ठीक है, या तो ये लगातार इंक्रीज होगा या लगातार डिक्रीज होगा। ठीक है, डिमांड या तो लगातार इंक्रीज होगी या लगातार डिक्रीज होगी। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर फ्लॉप चल रही है, अच्छे आइटम्स नहीं बना रही, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। ये आपकी जो डिमांड है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टाइप की जो डिमांड होती है, सेकंड टाइप की जो डिमांड है वो होती है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड कैसी होती है, सीजनल डिमांड की अगर हम बात करें कि जैसे
मैं बात करता हूँ कपड़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कपड़ों की बात कर लेते हैं, कपड़े जो हम सर्दियों में पहनते हैं या गर्मियों में पहनते हैं। देखिए क्या होता है नॉर्मली, अगर कपड़ों की बात करें, जैसे सर्दियों के कपड़े ले लें या गर्मियों के कपड़े ले लें, तो डिमांड ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन एकदम से सीजन आएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड एक बार पीक पे जाएगी, फिर वापस आएगी और फिर से चलती रहेगी, ठीक है, फिर बढ़ेगी। सीजनल डिमांड है, मतलब कि ये सर्दियों का सीजन है तो सर्दियों के कपड़े यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वरना एक नॉर्मल उस पर चलती रहेगी, बिल्कुल लो चलती रहेगी और एकदम से बढ़ेगी फिर घट जाएगी, ठीक है। पटाखे हो गए हैं, ठीक है, बॉम्ब हो गए हैं, पटाखे जो आप दिवाली होली पे होते हैं तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो ये सीजनल डिमांड होती है। स्वीट्स हैं, आपके जो त्योहार होते हैं उन पे स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये सीजनल डिमांड होती है जो सीजन के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती है, सीजन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिमांड्स, जैसे क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना के टाइम में भी आप देखें तो मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा हुई है, तो ये भी एक सीजनल डिमांड ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एक साइक्लिक वेरिएशन भी हो सकता है। साइक्लिक वेरिएशन में क्या होता है, साइक्लिक वेरिएशन में अगर हम बात करें तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। साइक्लिक वेरिएशन रहेगा, यहाँ पर साइक्लिक वेरिएशन रहेगा, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, ठीक है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। साइकिल में एक वेरिएशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, सॉरी साइकिल में जो है वेरिएशन आपका रहेगा, ठीक है। साइकिल में एक वेरिएशन रहेगा, साइक्लिक वेरिएशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। साइक्लिक वेरिएशन में क्या होगा, जो आपकी डिमांड है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है, बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है। इस तरफ आपका डिमांड है, इस तरफ आपका टाइम है, तो ये डिमांड इस तरीके से आपकी चलेगी, ठीक है। साइकिल में वेरिएशन यहाँ पर होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इरेगुलर वेरिएशन भी हो सकती है, ठीक है। सम टाइम इट हैपेंस टू बी इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन की अगर हम बात करें, इरेगुलर के केस में क्या होगा, इरेगुलर के केस में डिमांड अचानक से बढ़ गई, मतलब बिना किसी बात पता ही नहीं चला एकदम से। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास सबसे बेस्ट क्या है कि 2019 में जब कोरोना आया, एकदम से कोरोना आया तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से जैसे एक नॉर्मल डिमांड चल रही थी, या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें या मास्क की बात करें, तो एक डिमांड नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। एक नॉर्मल मास्क की डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एकदम से इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अभी ये इंक्रीज अभी इसी लेवल पे है ऊपर, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब कोरोना नहीं रहेगा, कोरोना कम हो जाएगा, तो ये वापस डिमांड वापस आएगी और फिर एक इसी लेवल पे चलती रहेगी। पोल्यूशन जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसकी वजह से हल्की फुल्की डिमांड जो है मास्क की वो बढ़ती रहेगी। लेकिन ये जो वेरिएशन आया है ये इरेगुलर वेरिएशन था, अचानक से आया है, ठीक है, ये सडन आया है और ये कुछ टाइम के बाद वापस नीचे चला जाएगा, तो ये एक सडन या इरेगुलर वेरिएशन आपके पास हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो डिमांड में है टाइम के साथ क्या हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, टाइम के साथ वेरिएशन हो सकते हैं डिमांड में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये चीजें आपको जब भी आप सेल फोरकास्टिंग करेंगे तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हो वो कैसा है, सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, ठीक है। उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सीजनल तो नहीं है, साइक्लिक तो नहीं है कि बीच में चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, यूज होना इसका, ठीक है, यूज कम होगा ज्यादा होगा फिर कम होगा, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है, यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है जब आप क्या करते हैं, जब आप ये जो सेल फोरकास्टिंग निकालते हैं, फोरकास्टिंग जब आप टेक्निक यूज करते हैं डिमांड निकालने के लिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरह के मेथड हैं, ठीक है, कई तरह के मेथड हैं। तो इसमें आपके पास कुछ मेथड हैं, जैसे मैं थ्योरेटिकली, जैसे आपके पास क्या है कि यहां पर क्या करेंगे, जो हर एक कंपनी में क्या होता है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव में आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हो जाएंगे, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी होंगे। इसके अलावा जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है वो सभी भी होंगे, ठीक है। हर तरीके के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी में है, उनसे क्या लिया जाएगा, उनको बैठाया जाएगा,
ठीक है, उनको बैठाया जाएगा और उनसे मतलब कि ओपिनियन लिया जाएगा कि जो सेल फोरकास्टिंग है, जो फोरकास्टिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कितना डिमांड क्या रहेगा, वो सारी चीजें उनसे डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इस केस में क्या होगा कि जैसे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स आपके पास हैं उनकी जो फोरकास्ट होगी उसका एवरेज देख लिया जाएगा कि किस तरीके से वेरिएशन ये बता रहे हैं। कोई 60 बता रहा है, कोई 100 बता रहा है, मीन्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, कोई 50 बता रहा है, तो एक एवरेज हम वहां पर लेके चलेंगे सबका। ठीक है, तो ये जो मेथड है इस मेथड को हम बोलते हैं ज्यूरी मेथड। ज्यूरी मेथड, क्योंकि ज्यूरी क्या होती थी, ज्यूरी पुराने जमाने में जो आपके कोर्ट केसेस होते थे तो उसमें 10-12 लोग बैठते थे, अच्छे मतलब कि जो स्कॉलर होते थे, मतलब अपने फील्ड में एक्सपर्ट जो लोग होते थे उनको बैठाया जाता था। और कोर्ट में अगर कोई भी मतलब कि जैसे फैसला लेना होता था तो जज से पहले क्या हुआ, ज्यूरी जो है वो उस पर डिसीजन लेती थी। मान लो 9 लोग हैं तो 9 लोग हैं तो 5 और 4 के रेशो में, मतलब 5 एक तरफ आ गए, 4 एक तरफ आ गए, तो इस तरीके से लोग होते थे। ठीक है, तो ज्यूरी मेथड इसलिए इसको बोलते हैं ज्यूरी मेथड, या फिर इसको एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपिनियन मेथड ही बोल सकते हैं। तो दोनों ये मेथड आपका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्वे ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ठीक है, इनको बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इतने जरूरी नहीं है। ओपिनियन मेथड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतने जरूरी नहीं होंगे, क्योंकि गेट में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ से बनता नहीं है, इन क्वेश्चन से बेसिकली बनता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक बेसिक चीजें इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्सपर्ट होंगे बाहर आपके मार्केट में होंगे, ठीक है, किसी भी फील्ड में होंगे, तो उन सबसे सलाह लेके वही फिर से मतलब ओपिनियन लिया जाएगा और इसके हिसाब से फोरकास्टिंग की जाएगी। ठीक है, हाँ, पिछले केस से ये क्या हो जाएगा कि पिछले केस में जो है ओपिनियन किससे लिया गया था, आपके डिफरेंट एग्जीक्यूटिव से लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सपर्ट लोगों से, आप मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आप क्या कर रहे हो, सलाह ले रहे हो, ओपिनियन ले रहे हो, तो डेफिनेटली लास्ट मेथड से ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, इसके बाद होता है कि जैसे सेल फोर्स नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है वो क्या होता है, सेल फोर्स। हमारे पास है सेल फोर्स कंपोजिट मेथड। सेल फोर्स कंपोजिट मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपके पास सेल्समैन है वो मार्केट में जाकर सर्वे करते हैं। ठीक है, वो मार्केट में जाकर देखते हैं अपने अपने एरिया में, ठीक है, अपने अपने एरिया में जाकर देखते हैं कि किस चीज की डिमांड कितनी हो सकती है, तो उससे आपका जो फिर सभी का जो है एवरेज एक लिया जाता है। और इसमें भी क्या होगा कि जैसे बेटर होगा लास्ट वाले से रिजल्ट बेटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्समैन है वो आपका डायरेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट में है कस्टमर्स के, डायरेक्ट मार्केट में जाता है वो, तो डेफिनेटली वो एक बेटर तरीके से बता सकता है कि किसी चीज की डिमांड है या नहीं है, किसी चीज की डिमांड है या नहीं है मार्केट में, तो वो ज्यादा इजीली आपको बता सकता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट केस में, अगर कंज्यूमर्स ओपिनियन मेथड अगर हम बात करें, कंज्यूमर्स ओपिनियन मेथड, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड इस तरीके से बात करें तो, ठीक है, इस तरीके से कैजुअल इन सिंपल मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी डाटा यूज नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट आप जो लोग हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं, पीपल्स पे भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में आप कंज्यूमर के से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, या उनसे ओपिनियन किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, पोल करवा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप ओपिनियन ले रहे हैं, और वहां से आपको पता चल रहा है कितनी डिमांड होगी मार्केट में, कितना डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे हैं, लेकिन आपके जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे कुछ नहीं पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, हमारे पास एक सबसे बढ़िया एक ही मेथड है, उसके डिफरेंट पार्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज मेथड। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज मेथड। ठीक है, तो हमारे पास है कौन सा, हमारे पास है टाइम सीरीज मेथड। ठीक है, हमारे पास कौन सा है, टाइम सीरीज मेथड। ठीक है, तो टाइम सीरीज मेथड में मैं कुछ मेथड्स आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है मूविंग एवरेज मेथड। सबसे पहला मेथड हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये टाइम सीरीज मेथड है, दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, टाइम सीरीज मेथड जो हमारे पास है वो मोर एक्यूरेट है
एज कंपेयर टू ओल्डर वन, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े उनसे ज़्यादा बेटर हैं ये टाइम सीरीज मेथड जो आपके रहते हैं। टाइम सीरीज मेथड आपके लिए क्यों जरूरी रहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आप जो करते हैं प्रीवियस डाटा का एनालाइज करते हैं, प्रीवियस डाटा का एनालिसिस करते हैं, और उस प्रीवियस डाटा से ही आप क्या करते हैं, उस प्रीवियस डाटा से ही आप सेल फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे हमारे पास क्या कहता है कि ये मूविंग एवरेज, एक तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि पीछे अभी तक जब तक का डाटा आपके पास अवेलेबल है, कंप्लीट डाटा, जैसे जब से कंपनी शुरू हुई है, मान लो 1990 में शुरू हुई, तो 30 के 30 साल का क्या करो, डिमांड का एवरेज निकाल लो, ठीक है। अगले साल 31 सालों का, उससे नेक्स्ट ईयर 32 ईयर्स का एवरेज निकाल लो, उससे नेक्स्ट ईयर 33 ईयर्स का निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से आप जितना भी पीछे का डाटा, जितना भी प्रीवियस डाटा आपके पास, उन सबका एवरेज निकालते चलो, तो वो पास्ट एवरेज मेथड होता है। लेकिन ये पास्ट एवरेज मेथड में क्या है कि जैसे 30 ईयर्स बैक आपके पास मोबाइल फोन ही नहीं होता था और आज मोबाइल फोन है, तो डेफिनेटली देखिए वहां से अगर इतना पुराना डाटा हम लेके आते हैं तो वो ज्यादा आपका बेटर नहीं रहता है प्रिडिक्ट करने में, फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने में। तो इसीलिए क्या है कि जो आपका रेसेंट डाटा है उस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स चूज करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स चूज करते हैं। कि नंबर्स ऑफ ईयर किस तरीके से चूज करते हैं, मान लो कि मुझे नंबर ऑफ ईयर्स चूज करते हैं कि मुझे मान लो 5 साल के ही चाहिए, मान लो मेरे को लास्ट 5 ईयर का डाटा लेना है, तो मैं पिछले 5 साल के एवरेज निकालता चलूंगा। जैसे अभी 2022 है और 2017 से 2021 तक का मैं डाटा इसमें ऐड करूंगा, जितना भी होगा, ठीक है, 21 तक। जब मुझे 2023 के लिए फोरकास्ट करना होगा तो मैं 17 को अब छोड़ दूंगा और अब मैं क्या करूंगा, 2018 से 2022 तक का डाटा लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने लास्ट 5 ईयर का डाटा मेरे लिए रेलेवेंट है, मेरे पास ज्यादा बेटर फोरकास्ट आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डाटा को रिमूव करता जाऊंगा, एक ईयर नेक्स्ट ईयर ऐड करता जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मूविंग एवरेज मेथड से मैं डिमांड फोरकास्ट कर सकता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट, आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहां पर मैं ईयर बना देता हूं, ईयर 2003, ईयर 2004, ईयर 2005, एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2006, ठीक है। 4 साल आपके पास दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिमांड भी दी गई है। पिछले 4 साल में डिमांड जो थी वो भी आपकी दी गई है। तो डिमांड थी जो थी 125, ठीक है, 198, दिस इज 98 एंड देन 94, सॉरी इट इज 94, 98 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 129। तो ये पूछ रहा है कि 2007 में क्या डिमांड रहेगी, 2007 में बताइए डिमांड क्या रहेगी, और आपको यूज करना है क्या, मूविंग एवरेज मेथड, और n इज इक्वल टू योर 4 कि 4 साल का आपको डाटा लेना है, ठीक है। तो 4 साल का डाटा लेना है तो 2007 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 125 प्लस 198 प्लस 94 प्लस 129, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना मेरा निकल के आएगा, ये आपका 100, ये 100, ये 100, 6 कम कर देते हैं 92, तो ऐड करिए 92 प्लस 25, it will be 117 and 146 डिवाइड बाई 4, 146 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 136.5, कैलसी की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, इट इज भी 136.5। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि 2008 का डाटा निकालना है, 2008 का डाटा आप कैसे निकाल सकते हो, 2007 का डाटा आपको एक्चुअल डाटा नहीं दिया गया है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2007 का जो एक्चुअल डाटा है वो आपको नहीं दिया गया है, आपका फोरकास्ट दिया गया है, तो आप इसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसी का यूज कर सकते हैं। अगर दिया होता तो अलग चीज होती, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इसी का यूज कीजिए और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो अगेन आपके पास एवरेज आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी, या फिर दिया गया है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में दिया गया है, एक्चुअल डिमांड दी गई है 118, ठीक है। अगर ये नहीं दी होती तो मैं 136 का यूज कर सकता था, लेकिन ये दी गई है 118 जो दी गई है, ठीक है। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो हमारा फोरकास्ट हो जाएगा 140। अगर दी नहीं होती तो फिर मैं ये जो फोरकास्ट किया है मैंने, इसी को मैं मेथड में ले लेता, एक्चुअल डिमांड में ले लेता, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज मेथड है। मूविंग एवरेज में नंबर ऑफ ईयर्स n भी हो सकता है,
ठीक है, n भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 to 10, 20, 30, वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री कैसी है मतलब एक तो लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, तो हर एक के लिए n की वैल्यू डिफरेंट होगी। n की वैल्यू मंथ में भी हो सकती है, n की वैल्यू डेज में भी हो सकती है, n की वैल्यू ईयर्स में भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर रनिंग, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई चीज जैसे मोबाइल 10 साल पहले इतना रेलिवेंट नहीं था जितना अब है, तो टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। मोबाइल फोन के ही केस में लीजिए, टेक्नोलॉजी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जो 10 साल पहले डिमांड थी और जो अब डिमांड है, दोनों को हमने क्या दिया, हमने प्रेफरेंस बराबर दी। दोनों को प्रेफरेंस क्या दी, बराबर दी कि भाई जितनी वैल्यू तुम्हारी है उतनी ही वैल्यू तुम्हारी भी है। ठीक है, जितनी वैल्यू तुम्हारी है इस साल की 2020-21 में जो डिमांड की वैल्यू थी, मोबाइल की डिमांड थी, उसको हम 2010 वाले के साथ क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, इतनी मतलब उससे में भी हम क्या ले रहे हैं, उतनी ही प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, क्यों जो हमारे पास रिसेंट में जो डाटा है, जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा है, उसको हम प्रेफरेंस दें, उसको हम प्रेफरेंस दें, और जो ओल्ड डाटा है उसको हम कम प्रेफरेंस दें। ठीक है, नए को ज्यादा प्रेफरेंस दें, ओल्ड को कम दें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे पास आता है एक वेटेड मीन एवरेज मेथड। क्या आता है, वेटेड मीन एवरेज मेथड, हम बोलते हैं जिसको वेटेड मीन एवरेज मेथड, वेटेड मीन एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड मीन एवरेज मेथड में अगर मैं बात करूं, वेटेड मीन एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे यहां पर, सिंपली ये बोलेंगे कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपको 4 साल का डाटा चाहिए। ठीक है, 2009 का, 2010 का, 2011 का, 2012 का, 4 साल का डाटा चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये कहता है कि इसको प्रेफरेंस कितनी देनी है। इसको प्रेफरेंस, पहले हम डायरेक्ट एवरेज निकाल रहे थे, डायरेक्ट क्या कर रहे थे, 4 ईयर का ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं, देखिए कितने साल का हो गया, 4 साल का, तो चारों का सम कितना हो गया, 4 + 3 + 2 + 1, टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, तो यहां पर मैं करूंगा 1 / 10 मेरा किसके बराबर हो गया, 0.1 के बराबर। 2/10 मेरा हो गया 0.2 के बराबर। यहाँ पर 3/10 इसको बोल दिया मैंने 0.3 के बराबर, और ये मेरा हो गया 4/10, तो ये मेरा हो गया 0.4 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेटेड मीन एवरेज के केस में आपको क्या करना है, अब ये आपकी प्रेफरेंस दे दी गई। देखो इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा, 4, 3, 7 और 2 और 1, 10, तो आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा। अब इसके बेसिस पे अगर आप पिछले क्वेश्चन को ही देखते हैं, पीछे क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर आपने क्या किया, देखिए बराबर प्रेफरेंस दी थी। अगर मुझे अब 2007 का जो है वो डाटा निकालना है, फोरकास्ट निकालना है, तो ये जो नया मेथड है ये कहता है कि पहले काम करो, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा कितना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 12.5। 198 इसको प्रेफरेंस दिया गया है 0.2 का। ठीक है, अब 10 से डिवाइड किया, 9 2 8 जा 198 मीन्स 496, सॉरी 396 हो जाएगा, 396, 39.6। और ये 94 है, लेकिन इसको प्रेफरेंस कितनी दी गई है, इसको वेट कितना दिया गया 0.3, तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 3 जा मीन्स 6 3 जा 18 और 282 यानी 28.2, एंड इट विल बी गिवन ए प्रेफरेंस ऑफ 0.4, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हो जाएगा 400 एंड 516। ठीक है, 516, तो 516 मतलब 51.6। अब ऐड कर देंगे, इट विल बी 131.9। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो वेटेड मीन एवरेज का मेथड हमने यूज किया, तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, तो ये 131.1 हो गया है, 131.1 हो गया है। ठीक है, तो
यहां पर जो हमारी प्रेफरेंस थी, हमारे पास क्या थी, हमने जो लेटेस्ट डाटा था उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी है, ओल्ड डाटा है उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इग्नोर करके चले, उसको वैल्यू कम दी गई है। तो यहां पर सिर्फ 4 के लिए था, अगर ये 5 के लिए होता तो मैं कैसे करता, यहां पर मेरे पास 5 और हो जाता, तो मैं यहां पर मेरे पास टोटल हो जाता 10 की जगह 15, तो फिर मैं क्या करता 1/15, फिर मेरी वेट कैसे होते 3/15 वेट ऐसे निकलते, और कुल मिलाकर 5 वेट निकलते, तो फिर मैं उससे मल्टीप्लाई करता, और इन सब का सम हमेशा आपका 1 के बराबर रहेगा जितने भी आपके वेट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 से सम निकल जाएगा, और ऊपर जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, जैसे एन आई, ठीक है, एन आई, तो एन आई आपका किसके बराबर, आई की वैल्यू 1 से 2 3 एन तक हो सकती है, ठीक है। तो किसी का भी वेट निकाल सकते हो, इस केस में वेट जो है वो आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी जो कहूँ कि मैं कि जो आपका फोरकास्ट है, जो फोरकास्ट आप कर रहे हो, फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है, फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली इस मेथड से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारे पास जो मेथड आता है, इसके बाद अगर हम मेथड की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अभी तक जो यूज किया है मेथड, उसमें हम एक्चुअल डिमांड की हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल डिमांड हमारे पास थी अभी तक, ठीक है। जो हमारी फोरकास्ट डिमांड है वो हमारी कहीं पे भी प्रिडिक्शन में यूज नहीं हो रही है, मींस नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन में जो हमने लास्ट ईयर प्रिडिक्शन किया था, डेफिनेटली लास्ट ईयर मैंने प्रिडिक्शन किया था, देखिए इसी केस में अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट की जो दे रखी है वो 118 दे रखी है, जबकि मैंने कैलकुलेट कितना किया 2007 में, यहाँ से 136.5, यहाँ 131.9, तो आप देख सकते हैं इसमें एरर कम है, इसमें एरर ज्यादा है, एरर कम है इसमें, और लेकिन यहां पर अगर आप देखें, लेकिन जो मेरी डिमांड मैंने फोरकास्ट की 136.5 की या 131.9 की, इसका यूज मैंने 2008 की फोरकास्टिंग निकालने के लिए नहीं किया। वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर तो मैं एक्चुअल जो मेरा है उसके बेस पे कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं, क्यों न हम अब जो हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे उसको भी यूज करें, जो हम फोरकास्ट करने वाले हैं, जो हम फोरकास्ट करने वाले हैं उसके कारण डेफिनेटली उसमें कुछ एरर जो आएगा, उस एरर का यूज करके हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर की, जो नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट टाइम की, जो नेक्स्ट साइकिल की जो फोरकास्ट निकालेंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, हाँ इसको हम बोलते हैं, नाम बता देता हूं पहले ही मैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड इसको बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियली स्मूथ करने का मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर क्या करते हैं, देखिए मान लो आपको न्यू फोरकास्ट निकालनी है, ठीक है, फोरकास्ट किसके बराबर होगी, फोरकास्ट विल बी इक्वल टू फोरकास्ट फॉर लास्ट पीरियड, फोरकास्ट फॉर लास्ट पीरियड, ठीक है, फोरकास्ट फॉर लास्ट पीरियड, इसमें आप क्या करेंगे, प्लस अल्फा एक फैक्टर होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फोरकास्ट एक्चुअल डिमांड ऑफ द लास्ट पीरियड, एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट पीरियड माइनस फोरकास्ट फॉर लास्ट पीरियड, फोरकास्ट फॉर लास्ट पीरियड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है न्यू फोरकास्ट आपकी, यानी टी टाइम के लिए आप कर रहे हैं, तो फोरकास्ट आपको t-1 की जो एक्चुअल फोरकास्ट थी, प्लस अल्फा आपका जो है एरर जो भी है ये आपका पीरियड होगा, ठीक है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, स्मूथनिंग फैक्टर है ये, एक्चुअल डिमांड जो आपकी होगी वो आपकी जो भी होगी डी और एफ इंटू t-1, तो ये आपकी निकल के आएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जनरली हम निकाल लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2/n+1,
ठीक है, 2/n+1। तो एक काम करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन में अगर जाएं वापस फिर से कैलकुलेट करने की, तो सबसे पहले तो अल्फा कैलकुलेट करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हम 4 ले रहे थे, तो 4+1 2/5 हो गया, यानी आंसर आ गया 0.4। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है, दिस इज द स्मूथनिंग फैक्टर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर निकालने के लिए बोला जाए कि 2007 की फोरकास्ट निकालनी है, तो 2003 से 2006 तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लास्ट जो फोरकास्ट थी, मेरे पास, पहले मैं क्या करूंगा, फोरकास्ट फॉर द लास्ट पीरियड। अब फोरकास्ट फॉर द लास्ट पीरियड हमारे पास क्या है, जरूरी नहीं कि दी गई हो। ठीक है, अब जैसे मुझे लास्ट पीरियड की फोरकास्ट जो है मुझे नहीं दी गई है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, डिमांड को फोरकास्ट मान सकता हूँ। ठीक है, अभी मान लो इस मेथड से मैंने फोरकास्ट यहाँ पर नहीं निकाली है, तो 2007 के लिए मुझे निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2007 जो लास्ट ईयर की जो फोरकास्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ले लेते हैं लास्ट ईयर की फोरकास्ट, हमारे पास कौन सी ले लेते हैं, ये ज्यादा एक्चुअल आ रही है, तो लास्ट ईयर की फोरकास्ट मान लीजिए 131.9। ठीक है, लास्ट ईयर की फोरकास्ट मेरे पास क्या है, 131.9 प्लस अल्फा मेरे पास 0.4 हो गया। डिमांड मेरी एक्चुअल कितनी थी, डिमांड मेरी इस ईयर के लिए एक्चुअल 118 थी, एक्चुअल डिमांड थी 118। ठीक है, 118, ठीक है, 118, और ये आपकी 131.9। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी होगा डिफरेंस 13.9 इंटू 4, ठीक है, तो 5.56 कुछ कम हो जाएगा इसमें से, तो इट विल बी 131.9, और ये आपका माइनस बचेगा -5.56। तो ये जो आपकी डिमांड निकल के आएगी, एक करीब करीब कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 126 पॉइंट जो भी है, ये आपका 44 के अराउंड बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर एरर दो तरीके का हो सकता है, इसको क्या बोलता हूं मैं, ये जो मैंने लास्ट में कंपोनेंट लिखा है, ये मेरा एरर है, ये मेरा क्या है, एरर है फोरकास्ट में, कि लास्ट टाइम मेरे फोरकास्ट में इतना एरर था। अब ये जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि फोरकास्ट, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि फोरकास्ट आपने क्या किया है, कम किया था। ठीक है, नेगेटिव फोरकास्ट था। ठीक है, और नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब आपने फोरकास्ट क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया है, जबकि डिमांड आपकी कम थी। तो उसी अकॉर्डिंगली ये जो आपका फैक्टर है, ये लास्ट में जो फैक्टर हम लास्ट के प्रीवियस फोरकास्ट में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, फोरकास्ट घट जाएगी। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने अगर ज्यादा फोरकास्ट कर दिया था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से घट जाएगी। ठीक है, अगर हमने फोरकास्ट कम किया था, मींस हमारी एक्चुअल वैल्यू से कम किया था, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो इसमें ऐड होके आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट ईयर की फोरकास्ट थी, उसी में हम क्या कर सकते हैं, उसी में हमारे पास क्या हो सकता है, जो इंप्रूवमेंट्स है वो हम कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इंप्रूवमेंट्स उसमें कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेन फंडा क्या है, इसके मेन कंसेप्ट क्या है, इसका मेन कंसेप्ट ये है कि ये आपके जो फोरकास्ट आपने किया है और उसमें जो एरर आया उसकी वजह से उसको ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, वरना तो आपका जो फोरकास्ट का जो वो डाटा है पुराना, वो फिर किसी काम का नहीं रहता नेक्स्ट ईयर के लिए, बाकी पुराने मेथड्स को देखा जाए। लेकिन इस मेथड में ये जो मेथड है, ये जो प्रीवियस डाटा है, वो भी आपके काम का रहेगा, वो डाटा भी आपके पूरा काम का रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास कुछ बेसिक चीजें हो गई हैं किसके बारे में, फोरकास्टिंग के बारे में। ठीक है, ये एक वीडियो हमारे पास है, एक वीडियो और आप लोगों को बहुत जल्द ही प्रीमियर की जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी प्रीमियर की जाएगी, कल ही प्रीमियर कर दी जाएगी। ठीक है, एक वीडियो और इस पे आएगी। तो आज हमने जो है कुछ बेसिक मेथड सीखे हैं, जहां से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, सोल्व करके दूंगा आप लोगों के गेट के। ठीक है, और कुछ बचे हुए मेथड हैं उनको भी हम यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये मेथड आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, ये मेथड आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी जो लेवल है वो सबसे बेस्ट वही रहेगा जिसमें आप क्लोजेस्ट रिसेंट का डाटा जिसमें आप उठाएंगे वो ज़्यादा बेटर आपका रहता है। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड। कल फिर मिलेंगे नए सेशन में। आपको ये फोरकास्टिंग वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करवाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए गुड नाइट।